Hello guys, welcome back again guys. Now today's class is based on there. We will learn multiple uses of there. When we do not have any subject, then we will use there in English. जब भी हमारे पास में कोई भी सब्जेक्ट ना हो, वहाँ पर हम there का यूज़ करते हैं. ओके यदि हम बात करें तो हिंदी के सेंटेंस कई बार हम ऐसे यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सब्जेक्ट हमारे पास में नहीं होता है, लेकिन तब भी हम इसके इंग्लिश बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर. हॉल में बहुत सारे लोग हैं, कमरे में लाइट नहीं थी, कल रात बहुत शोर था, सुबह 10 बजे मीटिंग होगी. ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर हमारे पास ऐसे सेंटेंस है जहाँ पर भी कोई भी आपको सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा होगा. ओके हॉल में, कमरे में, कल रात, सुबह 10 बजे, यहाँ पर कोई भी हमारे पास में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तब भी हम इनकी इंग्लिश बनाएंगे देयर के साथ. एग्जाम्पल के थ्रू समझिए. मेज पर एक पेन है, टेबल पर एक पेन रखा हुआ है, सो वहाँ पर हम इंग्लिश बोलेंगे देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में कोई भी सब्जेक्ट हिंदी में नहीं है, लेकिन हम इंग्लिश में बना रहे हैं कि देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल. देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग. मेरे बैग में 3 किताबें हैं. यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी हिंदी में आपको सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने इंग्लिश बनाया है कि देयर आर 3 बुक्स इन माई बैग. फ्रिज में थोड़ा दूध है, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज. देयर आर मेनी पीपल इन द हॉल. हॉल में बहुत सारे लोग हैं. यहाँ पर भी हमारे पास में हिंदी में कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पर हमने यूज़ किया है देयर का. देयर आर मेनी पीपल इन द हॉल. अब अकॉर्डिंग टू इज़ आर कहाँ पर लगेगा जब भी आपका कहना हो सिंगुलर के साथ में इज़. यहाँ पर 3 बुक्स लिखा हुआ है इसलिए आर. यहाँ पर मिल्क है, सिंगुलर है, सम लगाया इसके साथ में, मेनी पीपल के साथ में हमने आर लगाया. कन्फ्यूजन क्लियर हो गया. नेक्स्ट देखिए. पास्ट के साथ में क्या कंडीशन बनेगी. पास्ट के साथ में वॉज एंड वर का यूज़ करते हैं. सेम फार्मूला वही होगा. यदि सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर लगेगा. सेंटेंस के थ्रू समझिए. मेरे घर के बाहर एक कुत्ता था. कोई सब्जेक्ट नहीं है, हमने सेंटेंस बनाया इंग्लिश में देयर वॉज अ डॉग आउटसाइड द हाउस. कमरे में लाइट नहीं थी. यहाँ पर भी हिंदी में कोई सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ हमने लगाया देयर वर नो लाइट्स इन द रूम. कल रात बहुत शोर था. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस लास्ट नाइट. देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप. समूह में 5 छात्र थे. तो यहाँ पर समूह में, कल रात, कमरे में, घर के, इनसे हिंदी की शुरुआत हो रही है, लेकिन इंग्लिश यदि बनाना हो तो देयर के साथ में इनको इंग्लिश बनाई. देयर वॉज अ डॉग आउटसाइड द हाउस. देयर वर नो लाइट्स इन द रूम. देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस लास्ट नाइट. देयर वर 5 स्टूडेंट्स इन द ग्रुप. क्लियर. फ्यूचर की यदि सेंटेंस की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है. फ्यूचर में हम यदि कहना चाहते हैं कि कल एक परीक्षा होगी, रविवार को स्कूल नहीं होगा, सुबह 10 बजे एक मीटिंग होगी. यहाँ पर भी हिंदी हमारे पास में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तब भी हम यूज़ कर रहे हैं देयर का. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम सब्जेक्ट हमारे पास नहीं हो, वहाँ पर हम कॉमनली यूज़ कर देते हैं देयर का. फ्यूचर में यदि आप बोलना चाहते हैं तो वो भी सेंटेंस बन जाएगा देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो. कल एक परीक्षा होगी. देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो. देयर विल बी नो स्कूल ऑन संडे. रविवार को स्कूल नहीं होगा. देयर विल बी अ मीटिंग एट 10 AM. सुबह 10 बजे एक मीटिंग होगी. सो हिंदी में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास में कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में हम बना रहे हैं देयर विल के साथ में. एक बार अगेन करते हैं. देयर विल बी अ टेस्ट टुमारो. देयर विल बी नो स्कूल ऑन संडे. देयर विल बी अ मीटिंग एट 10 AM. सुबह 10 बजे मीटिंग होगी. गाइस देयर के साथ में हमने ये सेंटेंस देखे, लेकिन देयर जब भी ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जब भी ऑब्जेक्ट में काम करता है, जैसे सिट देयर, ये हो गया ऑब्जेक्ट. वर्ब के साथ में जब भी नाउन आता है, प्रोनाउन आता है ऑब्जेक्टिव केस का, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे देयर का. जब भी आप कहना चाहते हैं वहां के केस में, सिट देयर, वहां बैठो. ओके जैसे गो देयर, वहां जाओ. इट देयर, वहां खाओ. तो जब भी देयर का ऑब्जेक्ट में होगा, वहां पर भी हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, सॉरी हिंदी में क्या यूज करेंगे वहां. सब्जेक्ट में भी वहां हो सकता है, जैसे वहां कल एक परीक्षा होगी.
देयर में यदि हम बोले तो। लेकिन जनरली हम जो हिंदी की जो सेंटेंस बोलते हैं वही सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर के साथ। उम्मीद करता हूँ कि देयर से रिलेटेड आपके कन्फ्यूजन्स दूर हुए होंगे। जब भी आप इसका यूज़ प्रेजेंट में करना चाहें, पास्ट में यूज़ करना चाहें, फ्यूचर में करना चाहें, इनके यूजेस होते हैं। जब भी आपके पास में हिंदी के सब्जेक्ट ना हो, आप कहना चाहते हैं इस टाइप से सेंटेंस को, वहाँ पर इंग्लिश में यूज़ करेंगे हम देयर इज़, आर, वॉज, वर, विल बी के साथ में। गाइज आज की छोटी सी क्लास में